एक थे चाचा नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये बात पुरानी हो चुकी। अब एक नए चाचा का उदय हो गया है। नाना शौकिए मत, ये हम नहीं बल्कि चाचा खुद कह रहे हैं। अपना परिचय उन्होंने खुद दिया और हम तो इस नए चाचा को चाचा चतुर ही कहेंगे, जो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। आज के अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी चाचा ने क्यों मामा को चैलेंज किया और कौन है ये चाचा और मामा। साथ ही ये भी बताऊंगी कि कैसे चाचा ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा और इससे INDIA अलायंस कमजोर पड़ रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। 2024 की जंग के लिए मोदी के खिलाफ विपक्ष के इंडिया गठबंधन में कहने को तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं, लेकिन इनमें से दोनों को जहां भी मौका मिलता है एक दूसरे पर तंज कसने में, एक दूसरे पर हमला करने में, एक दूसरे पर वार करने में ये पीछे नहीं रहते, कोई मौका नहीं छोड़ते। तालमेल की बात तो छोड़िए, हकीकत में दोनों एक दूसरे से आमने सामने भिड़ते नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल बीजेपी की तरह कांग्रेस पर भी सीधे हमले कर रहे हैं, यानी सिर्फ बीजेपी पर नहीं, कांग्रेस पर भी सीधा सीधा वार हो रहा है। बल्कि कभी कभी तो ये लगता है कि कांग्रेस पर बीजेपी से ज्यादा वार हो रहा है। ये सब कुछ जानकर इंडिया गठबंधन का भविष्य भी साफ ही नजर आ रहा है। केजरीवाल और उनकी पार्टी पर दर्जनों घोटालों में शामिल होने की जांच चल रही है, लेकिन केजरीवाल दूसरी पार्टियों को भ्रष्ट बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ की, जहां स्कूलों की खराब हालत को लेकर केजरीवाल राज्य की कांग्रेस सरकार पर, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार पर भड़क उठे। केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों की स्थिति को भयावह बताया और उनकी आलोचना की, जिसके बाद कांग्रेस के मीडिया प्रमुख प्रवन खेड़ा ने केजरीवाल के बयान पर आपत्ति जताई। कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में पिछली शीला दीक्षित सरकार के प्रदर्शन की तुलना मौजूदा सरकार से करने की चुनौती भी दी। यानी केजरीवाल ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में इसके पूर्ववर्ती सरकारों की याद दिलाई, तो कांग्रेस ने भी दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकार का नाम ले लिया। पवन खेड़ा ने कहा, रायपुर की बात करने से पहले दिल्ली की जमीनी स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए, जहां पूरा शहर रसातल में जा रहा है। अब आप सोचिए, जिस तरह का सिर फुटअव्वल इन दोनों के बीच दिख रहा है, क्या इनके बीच आपको लगता है कि कोई तालमेल कभी भी संभव हो सकता है? फिर इस इंडिया गठबंधन का लेकिन क्या मतलब, सवाल तो ये भी उठता है। दरअसल ये INDIA गठबंधन ये सब सिर्फ खाना पूर्ति है। केजरीवाल एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पर बरसे, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। केजरीवाल मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी चुनाव के ऐलान से पहले प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर चुकी है। सतना में केजरीवाल ने क्या कहा, ये आपको जरूर सुनना चाहिए, फिर आपको पता लगेगा कि भारतीय राजनीति में चाचा मामा कहां से आ गए। केजरीवाल ने राज्य की बीजेपी सरकार को कोसते हुए कहा, मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश में एक मामा है। उनको अब पता लगा। बताइए, कब से शिवराज सिंह को लोग मामा कहते हैं। उसने अपने भांजे भांजियों को धोखा दिया, उस पर भरोसा मत करना, अब तुम्हारा चाचा आ गया, अपने चाचा पर भरोसा दिखाओ। मैं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनवा दूंगा और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियां भी दूंगा। मतलब वो आदमी भरोसा और धोखे की बात कर रहा जो सबसे अविश्वसनीय है, जिसने दिल्ली की जनता को कैसे धोखा दिया, जनता के पैसे पर कैसे खुद का शीश महल बनवाया, ये आज पूरा देश जानता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। दिल्ली के जिन स्कूलों का ढिंढोरा केजरीवाल पीटते हैं, उनकी हालत कैसी खस्ता हाल है, ये तो आप पूछिए ही मत। यहाँ भी केजरीवाल ने दिल्ली की तर्ज पर ही फ्री की रेवड़ी, यानी फ्री बिजली, फ्री इलाज, बच्चों को दिल्ली जैसी शिक्षा समेत 10 गारंटियां दी, जिसका वो जिक्र करते हैं केजरीवाल की 10 गारंटी। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे, वो होते ही हैं, क्योंकि केजरीवाल जी के पास अपना तो प्लेन है नहीं, तो वो इसीलिए भगवंत मान को बुलाते हैं, वो ही उनको लेके चलते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कैब है भगवंत मान की जिसमें अरविंद केजरीवाल चलते हैं, इसीलिए भगवंत मान उनके साथ आपको हर जगह दिखेंगे। भगवंत मान अपने प्रदेश में कम काम करते हैं और ले लेके घूमते ज्यादा अरविंद केजरीवाल को। अब ये भी विचित्र बात है कि मुख्यमंत्री के पास इतना वक्त है कि वो हर समय केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं।
आप पंजाब का भविष्य सोच सकते हैं कि जिस स्टेट का चीफ मिनिस्टर दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ले लेकर घूमता रहता है, उस स्टेट में क्या हो रहा है, और इसकी तस्वीरें काफी समय से नजर भी आ रही हैं। चाहे कितने झूठे दावे केजरीवाल भगवंत मान या आम आदमी पार्टी की सरकार करती रहे, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और अब बहुत कुछ सच निकल के सामने आ रहा है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।